द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है आपका प्रश्नावली 3.2 जो कि आपके क्लास 9 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स में जो कि एनसीईआरटी बुक है उसके अनुसार हमको काम करना है। तो 3.2 सबसे पहले जो है ना आपका जो टॉपिक है उसको हम लिख लेते हैं। तो आपका चैप्टर जो है वो क्या है, चैप्टर 3 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमको देखना है क्या है, प्रश्नावली 3.2 को देखना है। तो अब देखिए प्रश्नावली 3.2 में कहा कह रहा है कि निम्नलिखित तल में निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो आप जानते हैं कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसे किया जाए, इसे देखा जाए तो ये क्या है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है कि नहीं है, तो ये क्या है वाई है कि नहीं है, ये आपका क्या है वाई डैश है, और यहाँ पे क्या होता है ओ होता है। ध्यान दो इधर अंकित कुमार, ठीक है, यहाँ पे क्या है वाई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे वाई डैश है, ये क्या है आपका एक्स है, ये ओ है और एक्स डैश है। तो बताइए पढ़ रहा है 3 आपका पहला यानी पहला का जो पहला बोला हुआ है रोमन नंबर, वो कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये है क्षैतिज रेखा, यही तो है पूरा क्षैतिज रेखा। यानी अगर ऐसे अगर आप लेट गए हैं, सो गए हैं, तो समझिए कि क्या ये इसे लेटा हुआ है। मतलब अगर बात करें तो अगर ये स्टिक को अगर देखते हैं, ठीक है, अगर इसको ऐसे हम देखते हैं तो ये क्या है, लेटा हुआ है, मतलब क्या ये हो गया क्षैतिज रेखा। लेकिन इसी को हम क्या कर दे, खड़ा कर देते, इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, क्लियर है, यानी इस तरह हो गया तो क्षैतिज, इस तरह हो गया तो ऊर्ध्वाधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखने का मतलब ये है, कह रहा है कि क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और जो आपका वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और आपका क्या बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एब्ससा कहते हैं, और आपका क्या बोलते हैं ये जो आपका वर्टिकल लाइन होता है उसको हम कहते हैं क्या, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है तो हम लिखेंगे क्षैतिज रेखा का नाम क्या होता है बताइए। तो क्षैतिज रेखा का जो नाम होता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे क्षैतिज रेखा का नाम जो होता है, क्षैतिज रेखा का जो नाम होता है का नाम क्या होता है, तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, एक्स ओ एक्स डैश। क्या है नाम जो है क्या है, एक्स ओ एक्स डैश है। क्षैतिज रेखा तो यही नाम है ना, एक्स ओ एक्स डैश। और क्या है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, और आपका जो है वो क्या बोल रहा है, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम को हम क्या कहेंगे बताइए, वाई ओ वाई डैश है कि नहीं है, तो क्या है वाई ओ और वाई डैश, वो सारा क्या है कैपिटल है, ये सारा जो है ना वो क्या है कैपिटल है। यानी क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, एक्स ओ एक्स डैश, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है वाई ओ वाई डैश। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखते हैं आपका सेकंड नंबर, दूसरा नंबर कह रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब देखिए ये 2 रेखाओं से बना इस तल पे, यानी ये इस प्लेन फिगर में ये जो 2 रेखा बना हुआ है, उन दोनों रेखाओं के बीच में जो बना भाग है उसके प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, उसके प्रत्येक भाग को कहते हैं क्या, चतुर्थांश कहते हैं या पाद कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल, 2 रेखाओं से, ठीक है, यहाँ पे बने तल के प्रत्येक भाग, तो ये तल का प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, आपका चतुर्थांश कहते हैं, यानी क्वाड्रेंट कहते हैं, या उसको पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम बताइए। तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट लिखेंगे। यानी दूसरा नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, चतुर्थांश या पाद कहते हैं। ठीक है, चतुर्थांश या पाद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु
ध्यान दीजिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोनों रेखाएं कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पे। इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, उस क्या बोला हुआ है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काट रही हो। प्रतिच्छेद मतलब क्या, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो कहां पे, ओ पे। और इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसका नाम क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, जिसके इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इस तरह से आपका 1 का पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं क्या आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर। तो जैसे कि 2 चैप्टर में आपको दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में आपका 3 चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति, उसमें जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को हमने क्या किया, यहाँ पे बना लिया हुआ है। ठीक है, तो समय ज्यादा लगता। इसे बोला कि आकृति 3.14, ये क्या है, ये है आकृति 3.14। इसमें क्या करना है, ये सारा दिया हुआ है, जिसमें से आपका दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन का रहा है बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक क्या होंगे, बी के निर्देशांक क्या होंगे, तो बहुत ही आसान है। बी का निर्देशांक क्या होगा, तो बी खोजिए कहाँ है, बी यहाँ पे है। तो बी का निर्देशांक का मतलब होता है एक्स और वाई। क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो सबसे पहले निर्देशांक में क्या होता है, पहले एक्स होता है, तो बताइए एक्स कौन है, -5, और वाई कौन है, 2। तो बी का निर्देशांक क्या होगा, -5 और 2 होगा कि नहीं होगा, क्या लिखेंगे, -5 और 2। दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, दूसरा नंबर दिया हुआ है सी के निर्देशांक। सी के निर्देश, तो बताइए सी का निर्देशांक क्या होगा जी, तो पहले खोजिए कहाँ सी है, सी यहाँ पे सी है। तो सबसे पहले एक्स का है 5 और ये क्या है, -5, यानी 5 और -5 क्या हो जाएगा, 5 और -5। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा जो है ना एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है। बताइए आपका यहाँ पे जो सी का जो एक्स है वो कितना है, 5 है। अगर यहाँ पे आप -5 लिख देते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक्स लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा जो आपको बोल रहा है वो बोल रहा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब 3 और -3 और 5 क्या कौन है, बताइए। -3 मतलब x है, -3 और क्या है, -5। तो -3 यही ना है यहाँ पे, और -5 कौन है, ये यानी कौन है, ई नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका लिखेंगे आंसर में क्या आ जाएगा, बिंदु ई होगा। पहचाना गया बिंदु कौन होगा, तो ई होगा। क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ई हो गया। अब कह रहा है कि निर्देशांक, चौथा में ये बोल रहा है कि निर्देशांक आपका 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। बताइए 2 और 4, 2 मतलब x क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इधर 2, और 4 को मतलब -4 यानी कौन है, g है। कौन है, g। यानी यहाँ पर लिख देंगे क्या, आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा g। क्या हो जाएगा, g। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पर समझ में आएगा। अगर इतना क्लियर है तो अब इसको मिटाएंगे, इसको लिखना तो लिखिए, अब इसको मिटाएंगे और फिर देखेंगे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए लिखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे चौथा हो गया था आपका, 2 का 5वां क्या कर रहा है, 2 का 5वां कर रहा है कि डी का भुज भुज का मतलब क्या होता है, भुज का मतलब होता है आपका क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब क्या आपका क्षैतिज रेखा। तो डी पे यहाँ पे है, इसका भुज कौन है, यानी 6, यानी डी का भुज कौन हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 नंबर क्या बोला हुआ है बिंदु H की कोटि का मतलब क्या, वाई एक्सिस है ना आपका, क्या कोटि का मतलब क्या होता है, कोटि का मतलब होता है आपका क्या, ये कोटि अक्ष। ठीक है, कोटि अक्ष का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो बताइए H किधर है, H ये है। ठीक है, और इसका क्या निकालना हमको, कोटि बताना है। क्या बताना है, कोटि। तो ये डी कोटि कौन है जी, ये है ना, H यही ना है, ये 5 है और क्या है आपका -3 है। तो कोटि कौन है, -3, कोटि कौन हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। क्लियर है। आपका 7 नंबर में क्या कर रहा है, 7 नंबर कर रहा है बिंदु L का निर्देशांक। बताइए बिंदु L का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु L का निर्देशांक। अब बताइए बिंदु L में क्या है, केवल 5 है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे x और y होता है कि नहीं होता है ना, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x y होता है कि नहीं होता। तो y कितना दिया हुआ है, 5,
x है नहीं है, तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी अगर केवल l की बात करें, यानी y पे 5 है तो x क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो इसीलिए 0 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 और 5, यानी 0 और 5 हो जाएगा। ठीक है, और 8वां नंबर कर बिंदु m का, बिंदु m के निर्देशांक यानी बिंदु m के निर्देशांक कौन है, m कौन है जी, m यहाँ पे है, m कौन है, यहाँ पे केवल एक ही बिंदु है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना, m का निर्देशांक कौन है, यानी ये कहाँ पे है, x पे है, तो इसका निर्देशांक यानी ये x है ना, x और क्या है, y है, तो x कितना है, -3 है कि नहीं है, y दिख रहा है कहीं, ये केवल यही है। मतलब अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो है आपका e का बना हुआ है, e कौन है, e आपका एक -5 है और एक क्या है आपका 3 है, -3 है, ये इसका निर्देशांक है। ठीक है, और m क्या है, m केवल एक बिंदु है, तो m का निर्देशांक मतलब क्या, x तो दिया है, x कितना है, -3, लेकिन y दिया है नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा, 0, यानी -3 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3 और 0 लिख देंगे, और इस तरह से आपका 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब अगली खत्म हो गया, अब अगली क्लास में जो है आपका 3.3 है, उसमें भी 2 क्वेश्चन है, खत्म कर लेंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।